अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डान एडिटोरियल्स जो कि 25 मार्च को शाया हुए। एफर्ट्स आर क्लोजली अफुट, जो कि काविश हैं वो जारी और सारी हैं टू डीएस्केलेट टेंशन इन साउथ एशिया में जो टेंशन हो रही हैं उनको कम करने के लिए, विद मोस्ट ऑफ एक्शंस टेकिंग प्लेस बिहाइंड द सीन्स, जबकि ज़्यादातर जो एक्शंस हो रहे हैं वो पर्दे के पीछे हैं। दो अगरचा सम एस्पेक्ट्स ऑफ नेसेंट प्रोसेस, नेसेंट का मतलब होता है जी जो कि डेवलपिंग, ग्रोइंग या एम्ब्रियनिक स्टेज में होते हैं प्रोसेस, आर बीइंग हाईलाइटेड फॉर पब्लिक कंजप्शन। तो जो नेसेंट प्रोसेस हैं उनको वो हाईलाइट कर देते हैं आम जनता के लिए। द पाकिस्तान डे मैसेज रिसीव्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर जो कि इमरान खान हैं पाकिस्तान के, फ्रॉम हिज इंडियन काउंटर पार्ट नरेंद्र मोदी ने मैसेज लिखा है जी इमरान खान को, सर्टेनली कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ पब्लिक डिप्लोमेसी, जो कि पब्लिक डिप्लोमेसी के अंदर आता है। डिजाइन टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर इन द रीजन, और ये एक ऐसा मैसेज है जो कि हरारत है जो कि खित्ते में उसको कम करने में मददगार साबित होगा। इंडिया डिजायर्स कॉर्डियल रिलेशन विद पाकिस्तान, जी ये है खत का नुक्ता नजर कि इंडिया चाहता है दोस्ताना ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ। कार्डियल का मतलब होता है फ्रेंडली, वार्म, जेनियल, अफेबल, एमिएबल। तो आप ये देख सकते हैं कि डबल कॉमाज में ये हैं, तो इट मीन्स कि ये कोटेशनल मार्क है। जो मुश्किल अल्फाजात हैं उनको हमने लिखा है, हाईलाइट किया है येलो में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और जो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं उनको हमने ग्रीन में हाईलाइट किया है, और रेड में जी हाईलाइटेड हैं कोटेशनल मार्क्स, पंक्चुएशन मार्क्स, और जी ब्लू कलर में हाईलाइट किए गए हैं डिस्कोर्स मार्कर्स। चलिए आगे चलते हैं। सेड द इंडियन लीडर एडिंग दैट, जी तो फर्दर उन्होंने क्या कहा, फॉर दिस एन एनवायरमेंट ऑफ ट्रस्ट, एक ट्रस्ट का एनवायरमेंट डेवलप करने की जरूरत है। डिवाइड ऑफ टेरर, डिवाइड जिसमें ना हो टेररिज्म ना हो, और दुश्मनी, हॉस्टिलिटी, दुश्मनी ना हो, इज इंपीरेटिव। इंपीरेटिव मीन्स बहुत जरूरी है, नेसेसरी है। इंडीड, बेशक, आफ्टर सेवरल ईयर्स ड्यूरिंग विच द ट्रेडिशनली टेंस रिलेशनशिप वाज गोइंग थ्रू ए पार्टिकुलर लो फेज, काफी अरसे के बाद जिसमें जो ये ताल्लुकात हैं ये इंतहाई पेचीदा थे। कॉर्डियलिटी, दोस्ताना रवैया, विल बी डिफिकल्ट टू अचीव, बहुत मुश्किल होगा हासिल करना। येट द फर्स्ट, फिर भी जो पहला केयरफुल स्टेप है, एहतियातन जो कदम उठाना चाहिए, हैव बीन टेकन, वो लिया जा चुका है। एंड इफ थिंग्स प्रोसीड विदाउट एनी ग्लिच, और इसी तरह अगर चीजें जारी रहती हैं विदाउट एनी ग्लिच, ग्लिच का मतलब है किसी अनएक्सपेक्टेड डिफेक्ट या फॉल्ट के, देन तो फिर क्या होगा, टेंजिबल प्रोग्रेस इन द पीस प्रोसेस इज पॉसिबल, तो फिर जो रियल या सब्सटेंशियल जो तरक्की है इस अमन के माहौल को डेवलप करने में वो फिर मुमकिन हो सकेगी। मिस्टर मोदीज मैसेज टू मिस्टर खान, मिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो मैसेज किया इमरान खान को, इज द ओनली द लेटेस्ट इन द सीरीज ऑफ मूव्स, ये सबसे जो है एडवांस स्टेप है, डिजाइन टू कूल टेम्परेचर, दर्जा हरारत जो खित्ते में है उसको कम करने के लिए। द फर्स्ट साइन दैट थिंग्स वर चेंजिंग फॉर बेटर, जो ये पहला सिग्नल है कि जो चीजें हैं वो बेहतरी की तरफ गामजन है, केम इन द शेप ऑफ एलओसी सीज फायर, तो इसकी निशानियां क्या हैं कि एलओसी पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर कर दी गई है, गोलाबारी रोक दी गई है। अनाउंस्ड लास्ट मंथ बाय द टू कंट्रीज, और ये मुश्तरका तौर पर दोनों ममालिक ने इसकी जी अनाउंसमेंट की है। रेस्पेक्टिव मिलिट्री कमांडर्स, और रेस्पेक्टिव जो कमांडर्स हैं खित्तों के उन्होंने भी कहा है, विच वाज फॉलोड बाय स्टेटमेंट फ्रॉम मिस्टर खान, और मिस्टर खान ने भी बयानात दी हैं। एंड द आर्मी चीफ कॉलिंग फॉर बेटर रिलेशंस विद इंडिया, और आर्मी चीफ ने भी इंडिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात की हिमायत की है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स, पाकिस्तानी जो तजिया निगार्स हैं, वर आल्सो इन इंडिया अर्लियर दिस वीक आफ्टर ए लॉन्ग गैप टू डिस्कस द शेयरिंग ऑफ इंडस वाटर, तो अब टाइम आ चुका है कि जो इंडस वाटर्स पे भी हमें डिस्कस करना चाहिए, मुबहसा करना चाहिए। रिलेशंस हैड ऑफ कोर्स हिट रॉक बॉटम, हिट रॉक बॉटम एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है टाइम और एन इवेंट इन लाइफ दैट कॉज टू रीच द लोएस्ट पॉसिबल पॉइंट, तो ये एक जो निचला तरीन दर्जा होता है, इस दर्जे पर पहुंच चुके थे ताल्लुकात आफ्टर इंडिया यूनिलेटरी अनल्ड द हेल्ड कश्मीर स्पेशल स्टेटस, अनल्ड मतलब खत्म करना, जब कश्मीर ने, जब इंडिया ने कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो खत्म कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में इन अगस्त के महीने में 2019 में।
This was followed by unsavory exchanges while both states again came close to armed conflict after India jets violated Pakistan territory 2 years ago in बालाकोट। तो जी हम सब जानते हैं कि बालाकोट में इंडिया ने हमला किया, उसके बाद जो दर्जा हरारत है वो बढ़ गया था और इसके अलावा बहुत ज्यादा कशीदगी भी थी दोनों ममालिक में। जी हमने ये रेड में हाईलाइट किया हुआ है, ये है पंक्चुएशन मार्क्स, इनको बोलते हैं डबल डैशेस। तो ये जो डबल डैशेस हैं ये फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक कर देंगे। तो जब फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक होता है तो आप इसके अलावा सेंटेंस को इस तरह पढ़ेंगे तो आप इसको ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंड कर सकेंगे। वाइल बोथ स्टेट्स केम क्लोज टू आर्म कॉन्फ्लिक्ट, मतलब हमने ये ओमिट कर दिया है अगेन क्योंकि ये डबल डैशेस में है और ये थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता है फिक्रे को। एट दिस पॉइंट, इस नुक्ते पर, इस पॉइंट पर वेरियस थ्योरीज आर डूइंग द राउंड्स टू एक्सप्लेन द चेंज इन टैग। तो जी डिफरेंट थ्योरीज जनरेट हुई हैं इस पॉइंट पे। सम से गल्फ स्टेट्स दैट एंजॉय गुड रिलेशन विद बोथ साइड इज प्लेइंग पीस मेकर। तो कुछ लोगों को कहना है कि जो गल्फ स्टेट्स हैं लाइक के दुबई हो गया, यूएई हो गया एंड डिफरेंट अदर्स, ये जी अपना रोल प्ले कर रही हैं अमन के माहौल को बरकरार करने के लिए, क्योंकि इनके दोनों के साथ, इंडिया के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। While the Biden administration may also be sending certain signals to Islamabad and New Delhi behind the scenes। जी तो कुछ लोगों का ख्याल है कि गल्फ स्टेट्स इन्वॉल्व है और कुछ कह रहे हैं कि जो नई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इसके सदर हैं जॉय बिडेन, वो इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली के ताल्लुकात को बेहतर करने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ द ट्रिगर। खैर वो कहता है कि जो भी ट्रिगर हो इसका, द चेंज इन टोन एंड डिजायर फॉर पीस फ्रॉम द रेस्पेक्टिव कैपिटल इज ए वेलकम डेवलपमेंट। तो जी ये जो अमन की ख्वाहिश है जो कि नजर आ रही है, ये एक वेलकम स्टेप है। द नीड राइट नाउ इज टू मूव फॉरवर्ड विद guarded ऑप्टिमिज्म एज हॉक ऑन बोथ साइड्स। तो अब जी जरूरत है आगे की तरफ बढ़ने की मुस्बत रवैयात के साथ, क्योंकि जो हॉक्स हैं, हॉक का वैसे लफ्जी मतलब तो होता है उकाब, जो दोनों साइड पे ऐसे लोग हैं हु थ्राइव ऑन कन्फ्रंटेशन। जी तो फिर डबल डैशेस हैं जो कि फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक भी कर रहे हैं और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं सेंटेंस को, कि हॉक्स हैं दोनों साइडों पे ऐसे जो कि लड़ाई चाहते हैं। मैं वेल ट्राई एंड डी रेल मैटर, वो आप कोशिश कर सकते हैं और जो मामला दुरुस्ती की तरफ जा रहे हैं उनको पीछे की तरफ धकेल सकते हैं। दिस हैज बीन विटनेस्ड सेवरल टाइम्स इन पास्ट, इसको माजी में भी बहुत दफा देखा गया है। बोथ कंट्रीज वर टेंटलाइजिंगली क्लोज टू मेकिंग पीस। जो दोनों कंट्री हैं वो, उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो बहुत करीब जा चुके हैं अमन के, ओनली फॉर द प्रोसेस टू बी अबंडन ड्यू टू स्पॉयलर्स, और ये प्रोसेस रुक गया ऐसे ही लोगों की वजह से जो कि लड़ाई चाहते हैं। दिस टाइम थिंग्स शुड बी डिफरेंट, इस वक्त चीजें मुख्तलिफ हो सकती हैं। द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फॉर हाई लेवल एक्सचेंज विल कम। तो जी अगला मौका हमें कब मिलेगा? जब ताजिकिस्तान के कैपिटल दोशांबे में, जहां पे दोनों स्टेट्स के फॉरेन मिनिस्टर मिलने वाले हैं हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में। जी तो यहाँ पे हमने एक करंट अफेयर, जो जनरल नॉलेज का हमने एक क्वेश्चन देखा कि जो ताजिकिस्तान का कैपिटल है वो दुशांबे है और जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं इंडिया एंड पाकिस्तान के, वो हार्ट ऑफ एशिया मीटिंग में मिलने वाले हैं। दैट मीटिंग में पॉइंट द वे फॉरवर्ड फॉर पीस प्रोसेस। तो जी इस मीटिंग में जो अमन का प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। एज ए फॉर्मर पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर एंड एन इंडियन एक्सपर्ट्स हैव रिटन इन हिज पेपर, एक पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर और इंडियन एक्सपर्ट ने एक पेपर में लिखा है, इफ देयर इज सीरियसनेस ऑफ पर्पस, अगर मकसद में अगर आप सीरियस हैं, एवरीथिंग स्टैंडिंग इन द वे ऑफ पीस इंक्लूडिंग कश्मीर कैन बी रिजॉल्व। तो जी अमन के मामले में जो चीज भी हायल है उसको हल किया जा सकता है, इवन के कश्मीर के मामले को भी। अगेन आप देख सकते हैं जी डबल डैशेस हैं, ये फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करेंगी और एक्सप्लेन भी करेंगी सेंटेंस को। दिस लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ पीस मस्ट नॉट बी लॉस्ट। तो जी ये जो हमें एक मौका मिला है, तो इसको अमन हासिल करने का मौका, इसको हमें खोना नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट एडिटोरियल में हम कुछ बात करेंगे रीजनल ट्रेड की, जो कि साउथ एशिया में हो रही है। पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स टू रीजनल कंट्रीज, जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है रीजनल, जो रीजन के साउथ एशिया की कंट्रीज हैं। तो डबल डैशेस हैं अगेन, तो क्या इसमें इंक्लूड होता है? साउथ एशियन नेशंस हैं ईरान एंड चाइना को मेनली ये पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा था। हैव प्लाइंट, प्लाइंट मींस क्या है? डिक्रीज हो गई हैं टू ए बाय ए हेफ्टी 22%। हेफ्टी मतलब के लार्ज अमाउंट है जी, 22% ड्यूरिंग द 8 मंथ पीरियड
पिछले 8 महीनों में फ्रॉम जुलाई टू फेब अकॉर्डिंग टू पीबीएस डाटा ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। ये तो पीबीएस क्या है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, इसने ये डाटा शेयर किया है कि जो 22% है ये जी एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो गई हैं इवन विदाउट द फुल ब्लोन इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। हालांकि जो कोविड-19 का फुल इम्पैक्ट था उसकी वजह से द डाउन टर्न इन द कंट्रीज एक्सपोज टू द रीजन वुड नॉट हैव कम एज ए टोटल सरप्राइज। तो जी कोविड की वजह से हम कह सकते हैं जो एक्सपोर्ट्स में कमी हुई है ये एक सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। पाकिस्तान ट्रेड विद रीजनल इकोनॉमीज विद द एक्सेप्शन ऑफ चाइना हैज हिस्टोरिकली रिमेन्ड फार बिलो इट्स पोटेंशियल। जी तो आथर कहना चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की रीजनल ट्रेड थी एक्सेप्ट फ्रॉम चाइना ये पहले ही तारीखी तौर पर बहुत ही कम थी। द डाटा शोज दैट द ट्रेड विद ऑलमोस्ट ऑल आवर नेबर स्पेशली इंडिया एंड अफगानिस्तान हैज बीन ऑन डिक्लाइन फॉर सम ईयर्स। तो जी डाटा हमें शो कर रहा है, ये दिखा रहा है कि इंडिया और अफगानिस्तान स्पेशली इन दोनों ममालिक के साथ जो हमारी ट्रेड थी वो काफी सालों से नीचे की तरफ जा रही थी। डिकेड्स ऑफ एफर्ट्स टू बूस्ट ट्रेड बिटवीन सार्क नेशंस नॉटविथस्टैंडिंग। तो जी काफी दहाइयां लग चुकी हैं सार्क नेशंस जो है साउथ एशियन नेशन उनके दरमियान ट्रेड को बूस्ट अप करने की उनकी कोई खातिर फायदा नहीं हो रहा। साउथ एशिया कंटिन्यूज टू बी अमंग द लीस्ट इकोनॉमिकली कनेक्टेड रीजन इन द। जो साउथ एशिया है ये सबसे कम कनेक्टेड रीजन है दुनिया में। अगर हम यूरोपियन यूनियन को देखें तो वो ढेर सारे ममालिक हैं, तकरीबन 28 ममालिक हैं जो कि बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड हैं ट्रेड में, ट्रेड बैरियर्स नहीं है। लेकिन अगर हम साउथ एशिया की तरफ आए और साउथ एशिया को देखें तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ट्रेड के जो बैरियर्स हैं उनकी हम आगे एग्जांपल्स भी देखेंगे इसी आर्टिकल में। द रियलाइजेशन दैट द रीजनल ट्रेड इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल टूल्स फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो जी हमें ये मानना होगा कि जो रीजनल ट्रेड है ये एक इंतहाई अहम नुक्ता है प्रोग्रेस के लिए, खासतौर पर इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए। एंड इंक्रीज कम्पिटिटिवनेस ऑफ कंट्रीज इन वेरियस पार्ट डज नॉट सीम टू मैटर। और जो ममालिक की जो आपस में है मुकाबला है वो इसमें मैटर नहीं करता। द क्लोज इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशन बिटवीन द साउथ एशियन कंट्रीज फॉर एग्जाम्पल ये आप कह सकते हैं कि एक डिस्कोर्स मार्कर भी इसने यूज किया है और ये डबल कॉमाज में भी है तो ये फ्लो ऑफ सेंटेंस को भी ब्रेक नहीं करेगा, ये एक पंक्चुएशन मार्क भी काउंट होता है लाइक डबल डैशेस डबल कॉमास हैज प्लेड ए मेजर रोल इन देयर टर्न अराउंड इन रीसेंट डिकेड्स एंड हेल्प देम कट पॉवर्टी। तो जी वो कहता है कि जो ये क्लोज इकोनॉमिक और जो तिजारत का ताल्लुक है साउथ एशियन कंट्रीज के दरमियान इसने एक इंतहाई अहम रोल प्ले किया है जो मौजूदा दहाई है इसमें। एंड इसने पॉवर्टी और गुर्बत मतलब कि गुर्बत को कम करने में भी इंतहाई मददगार साबित हुआ है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं विच हैव लॉन्ग प्रिवेंटेड इकोनॉमिक कनेक्टिविटी ऑफ सार्क कंट्रीज दैट इंक्लूड अफगानिस्तान। जी तो वो कहता है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने रोका हुआ है इकोनॉमिक तौर पे इंटीग्रेट होने को जो सार्क ममालिक हैं। जो पहला फैक्टर है वो अफगानिस्तान है और उसके अलावा बाकी फैक्टर क्या है, लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिटिकल एंड टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। जी तो हमारे दरमियान जो पॉलिटिकल सियासी इख्तलाफात हैं और जो हमारे पास बाउंड्री के इख्तलाफात हैं बिटवीन इंडिविजुअल स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स के दरमियान, लाइक चाइना एंड इंडिया का इशू चल रहा है, पाकिस्तान एंड इंडिया का इशू चल रहा है, नेपाल एंड इंडिया का इशू चल रहा है। तो ये सारे जो इश्यूज हैं इनकी वजह से भी हम रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ नहीं जा सकते। दूसरा फैक्टर इंपॉर्टेंट क्या है, टेररिज्म एंड पुअर सिक्योरिटी कंडीशन। जी तो खित्ते में जी है टेररिज्म, दहशतगर्दी भी बहुत ज्यादा है और जो सिक्योरिटी की कंडीशन है वो भी बहुत नाकिस है। नॉन टैरिफ बैरियर्स, तो जी ऐसे बैरियर्स हैं जिनको हम बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स क्रिएटेड बाय सम टू प्रोटेक्ट देयर लोकल बिजनेस। तो लोकल बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बैरियर क्रिएट किए गए हैं जो कि इंटीग्रेशन को रोक रहे हैं। हायर कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग बहुत महंगी पड़ती है विद इन द रीजन के अंदर। और ओनली ए फ्यू टू मैनी इशूज स्टालिंग द डेवलपमेंट ऑफ क्लोज इकोनॉमिक टाइप्स। तो जी ये बहुत सारे जो इश्यूज हैं उनमें से ये चंद एक जो हमने बयान की हैं ये स्टॉल कर रहे हैं, रोक रहे हैं प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इंटीग्रेशन के प्रोसेस को। देयर आर आल्सो सर्टेन एक्सोजीनियस इश्यूज सच एज द इंटरनेशनल सैंक्शंस अगेंस्ट ईरान। तो जी एक एक्स्ट्रा भी जो है वो भी इश्यूज है लाइक कि जो ईरान पे सैंक्शन लगाई गई हैं तो उसके साथ आप ट्रेड नहीं कर सकते, विच कीप पाकिस्तान एंड अदर फ्रॉम डेवलपिंग कमर्शियल टाइज विद द अफेक्टेड कंट्री। तो जी हम ईरान के साथ जो सैंक्शंस हैं, जो पाबंदियां हैं, उनकी वजह से हम डेवलप नहीं कर सकते ताल्लुकात। ऑल दीज फैक्टर्स have been there for a long time with little hope for their resolution anytime soon। तो ये आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो नुकात थे वहां पे थे और इनका कोई हल भी
तो मुस्तकबिल करीब में नजर नहीं आ रहा। फोर्सिंग पाकिस्तान एंड अदर टू लुक टू द वेस्ट एंड एल्सवेयर फॉर ट्रेड परस्पेक्टिव्स, तो ये मजबूर करता है पाकिस्तान एंड दूसरे ममालिक को कि ये मगरब की तरफ देखें अपनी तिजारत को बेहतर बनाने के लिए। Although Pakistan economic ties with China have improved since the two countries signed an FTA more than half a decade ago, तो जी पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो ट्रेड क्यों इंप्रूव हुई है, क्योंकि इन्होंने कोई 15 साल पहले 1.5 decade ago FTA साइन किया था। FTA क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। A similar arrangement with Sri Lanka has not helped boost trade with Colombo. Colombo जी है दारुल खिलाफा, दारुल हुकूमत श्रीलंका का, और इसी तरह का एग्रीमेंट श्रीलंका के साथ भी साइन किया था, लेकिन हमारी जो ट्रेड है वो श्रीलंका के साथ इंप्रूव नहीं हुई। पाकिस्तान एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द रीजन possesses huge potential to tap into one another's markets and enhance the value of their trade. तो जी इनके दरमियान पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है कि ये खित्ते में जाएं और अपनी ट्रेड को बढ़ाएं, बट लेकिन दैट विल नॉट बी पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं होगा अनलेस जब तक के वो स्पेशली खास तौर पर इंडिया एंड पाकिस्तान टेक सीरियस स्टेप्स लें टू स्टार्ट, शुरू करने के लिए कन्वर्सेशन, ऐसी बहस एम टू सेटलिंग पॉलिटिकल एंड अदर डिस्प्यूट्स इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पीपल, जो कि हल कर सके सियासी और दूसरे झगड़े आम आवाम के मफादात के लिए। तो जी अगला हमारा आर्टिकल है वो है एक्सट्रीम वेदर कंडीशन इन केपी के में खैबर पख्तूनख्वा जी के। ये आर्टिकल मेनली फोकस कर रहा है क्लाइमेट चेंज को। वंस अगेन दोबारा एक्सट्रीम वेदर हैज अपएंडेड लाइफ इन पार्ट्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के जो है एक्सट्रीम वेदर है उसने खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हिस्सों में जो लाइफ है उसको अपसाइड डाउन टर्न आउट कर दिया है। एंड टोरेंशियल रेन मतलब कि हैवी रेन एंड फ्लैश फ्लड, आइसोलेटेड स्नोफॉल, ये अब इसने कुछ इलाके बताए हैं कहाँ पे स्नोफॉल हुई है, सवात में, बाजोड़ में, खैबर पख्तूनख्वा में, ब्रॉट होम टू द लूमिंग स्पेक्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो जी हम इसको देख सकते हैं कि ये क्लाइमेट की चेंज है जो कि इनलार्ज और डिस्टॉर्टेड है हमारा क्लाइमेट। ऑन ट्यूसडे मंगल वाले दिन द सेकेंड डे द province has been battered by the downpour. A woman has lost her life while two others including a minor were injured in calamity related incidents. जी तो battered का मतलब है यहाँ पे हमारे पास injured by repeated blows or punishment। तो जी जख्मी हुए हैं एक खातून और 2 बच्चे, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है, और ये किस वजह से हुआ है जी? कैलेमिटी रिलेटेड इंसिडेंट्स की वजह से, जो डिजास्टर हम बोल सकते हैं, कैटास्ट्रोफ या ट्रेजेडी बोल सकते हैं। 9 houses were destroyed and 14 partially damaged. 9 घर तबाह हो गए और 14 अमूमन जो हैं वो डैमेज हुए हैं। विलेज इन सवात में एक विलेज है along with neighboring hamlets एक छोटे विलेज को बोलते हैं जी जो बहुत छोटा हो। ए स्मॉल सेटलमेंट जनरली वन स्मॉलर देन ए विलेज was cut off, उसका ताल्लुक खत्म हो गया when a bridge leading to the area was swept away by the flash flooding, जो कि सैलाब की वजह से जब वो एक जो ब्रिज है वो बह गया। क्लाइमेट चेंज इज इनएक्सोरेबली बीयरिंग डाउन ऑन पाकिस्तान। इनएक्सोरेबली का मतलब होता है कि ऐसा वे दैट जो कि जिसको हम रोकना या प्रिवेंट करना इम्पॉसिबल हो, नामुमकिन हो। वन ऑफ द नेशन मोस्ट इफेक्टेड बाय द ग्लोबल फिनोमेना, पाकिस्तान है इस ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। ऑल्दो पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग में इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा एज कंपेयर टू जो इंडस्ट्रियल नेशंस हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट सीम्स टू हैव बिकम ऑलमोस्ट रूटीन, ये तो रूटीन का काम बन चुका है जो वेदर एक्सट्रीम्स हैं। लास्ट ईयर पिछले साल एटलीस्ट 16 पीपल वर किल्ड, 16 लोग जी शहीद हुए इन द प्रोविंस व्हेन हैवी मॉनसून रेन्स ट्रिगर्ड फ्लैश फ्लड, जबकि हैवी मॉनसून रेन्स की वजह से सैलाब आए। वार्मर देन यूजुअल टेम्परेचर भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आर एक्सेलरेटिंग द मेल्टिंग ग्लेशियर्स, तो ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं। इट कैन लीड टू ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग, जो कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग का सबब बन रहे हैं। सेंडिंग मिलियंस टू क्यूबिक फीट ऑफ वाटर क्रैशिंग इनटू ह्यूमन हैबिटेशन, तो जी मिलियन से लेके मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ वाटर जो है वो इंसानी आबादियों में दाखिल हो जाता है, जिसको हम सैलाब बोलते हैं। तो जी आप जान लेंगे GLOF क्या है, ये है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग। ए रिपोर्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये जी हमने फिर फैक्ट को हाईलाइट किया है ग्रीन कलर में, जिसको आप अपने ऐसे में पुट कर सकते हैं अपनी आर्टिकुलेशन स्टाइल को बेहतर बनाने के लिए और अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए। लास्ट ईयर रिवील्ड दैट 33 आउट ऑफ टोटल 3044 ग्लेशियर लेक्स आर ससेप्टेबल टू GLOF, तो जी 33 ऐसे ग्लेशियर्स हैं टोटल 3044 ग्लेशियर लेक्स में से जिनमें GLOF मतलब ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो सकता है।
For mountain community in the north of the country, the devastation caused by GLF as well as torrential downpours is exacerbated by deforestation. तो जी इसके बढ़ाव का सबब क्या है GLF के? जी ये है डिफॉरेस्टेशन. जितनी डिफॉरेस्टेशन होगी उतने ज्यादा सैलाब ज्यादा होंगे. क्यों? इसकी वजह क्या है? हिल साइड्स डिन्यूडेड मतलब क्या है? स्ट्रिप समथिंग ऑफ इट्स कवरिंग मतलब कि दरख्त खत्म कर दिए गए हैं. ऑफ वेजिटेशन कैन ब्रेक द मोमेंटम ऑफ वाटर. ये दरख्तों से ये मोमेंटम जो वाटर का था उसको खत्म कर सकते थे जो कि स्लोप से नीचे आ रहा था. बीरिंग विद इट नॉट ओनली टन्स ऑफ लूज सॉइल बट आल्सो ह्यूज बाउल्डर्स होते हैं जी, हैवी रॉक्स. तो जी अब जब दरख्त नहीं है तो अब जो बड़े जो हैं पत्थर उनको रोकने का कोई जरिया नहीं है, तो ये भी नीचे आ रहे हैं पानी के साथ. इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज वुडन वाटर मिल्स इज डिस्ट्रॉयड. खासतौर पे जो लकड़ी की बनी हुई मिलें हैं वो जी डैमेज हो रही हैं जी. इसको सेपरेट किया गया है सेमीकोलन से. ये भी एक पंक्चुएशन मार्क है. इसका मीन्स है कि जब दो सेंटेंस को सेपरेट किया जा रहा है तो पहले सेंटेंस का मीनिंग भी कंप्लीट है और दूसरे सेंटेंस का मीनिंग भी अपने आप में कंप्लीट है. डैमेज इज कॉज्ड बाय माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट्स एंड रोड्स thus causing a domino effect on various aspects of life. ये रोड भी इससे इफेक्ट हो रहे हैं. प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थ्रू द बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट. इमरान खान ने जी इनिशिएट किया था बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट जो कि अब पहुंच चुका है 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट तक. देन ये जो स्प्रेड किया गया है इनको फिर डबल डैशेस से जो कि फ्लो ऑफ सेंटेंस को भी ब्रेक करेगा और सेंटेंस को एक्सप्लेन भी करेगा. हैज ब्रॉट ए सेंस ऑफ अर्जेंसी टू द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रीजिंग पाकिस्तान रैपिडली श्रिंकिंग फॉरेस्ट कवर. जी तो ये पाकिस्तान का जो फॉरेस्ट है वो तेजी से जो कम हो रहा है उसको इंप्रूव करने में भी ये मदद करेगा. अलॉन्ग विद दिस इसके साथ साथ द नीड ऑफ वॉर इज टू एनहांस अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एंड कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इन द वल्नरेबल एरियाज. तो इसके साथ साथ हमें किस चीज की जरूरत है कि हम जो वार्निंग सिस्टम्स है उनको भी अपने इंप्रूव करें और जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो सेल बनाया हुआ है इन जो वल्नरेबल एरियाज हैं जो रिस्क एरियाज हैं उसको भी इंप्रूव किया जाए. थैंक यू सो मच. ये जी आज के जो एडिटोरियल्स थे इनके मुताबिक था. आप अपनी सजेशंस और अपना फीडबैक कमेंट्स में दे सकते हैं और काइंडली आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आप डेली अपडेट्स हासिल कर सकें. थैंक यू सो मच.